जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज पुनः एक प्रमुख प्रयोग, वैसे 3 खास प्रयोग हम पहले ही चैनल पे दे चुके हैं, जो बिल्ली की जेर से संबंधित, हत्ता जोड़ी और सियार सिंगी से संबंधित है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को समस्या होती है कि बिल्ली की जेर और सियार सिंगी नहीं मिल पाती। तो सियार सिंगी तो लगभग बहुत असंभव है मिलना, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल पे भी आप काम कर सकते हो, साधना मंत्र जप के प्रभाव से उसका लाभ ले सकते हो। वो प्रयोग हमने दे दिया है। हत्ता जोड़ी के लिए भाग्य लक्ष्मी प्रयोग, सियार सिंगी के लिए भाग्य लक्ष्मी प्रयोग और बिल्ली की जेर पर आप लक्ष्मी कीलन कर सकते हो। कीलन का मतलब समझे, तंत्र में कीलन शब्द का मतलब होता है किसी को बांधना, किलित करना, तो उसके जरिए लक्ष्मी का कीलन होता है। ठीक है, 3 प्रयोग हमने दिए हैं और 3 तरीके भी बताए हैं कि कैसे लक्ष्मी को आबद्ध किया जाता है। सर्वप्रथम अपने कुंडली दोष निवारण आदि करें और उनके संबंधित उपाय करना शुरू कर दें। दूसरा, 1 दिन का धूमावती प्रयोग करें, जिससे संपूर्ण दरिद्रता और दुर्भाग्य को माता अपने सुपड़े में भर के ले जाए माँ धूमावती। उसके बाद अघोर लक्ष्मी यानी लक्ष्मी को वशीकरण करने वाला प्रयोग करें, तो लक्ष्मी आपसे वशीकरण हो जाएगी। देखो क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने वशीकरण की सिद्धि को प्राप्त कर लिया, फिर वो कहीं भी जाएगा तो लोग उससे सम्मोहित होंगे, उससे वशीकरण होंगे। वैसे ही जिसने लक्ष्मी वशीकरण सिद्धि कर ली, वो वैसे भी 1 दिन का ही प्रयोग है। पोटली बनने के बाद फिर आपको जब चाहे तब उसके लिए अनुष्ठान आगे कर सकते हैं, या फिर हर रविवार कर सकते हैं, तो भी इसके लाभ उठाएंगे। तो आपने जब लक्ष्मी वशीकरण सिद्धि कर ली, तो आप किसी भी बिजनेस के काम से या पैसे से संबंधित काम के लिए जाएंगे, वो काम होगा ही आपका और आप उसमें प्रॉफिट में ही जाएंगे, पहली चीज। उसके बाद आप स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करें, तो जब आप स्थिर लक्ष्मी प्रयोग कर लेते हैं तो लक्ष्मी स्थिर होती है, क्योंकि ये चंचला है, एक जगह रुकती नहीं है, तो ये स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार आज हम कनकावती प्रयोग लेके आए हैं। कनकावती प्रयोग किन लोगों के लिए है? जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी चाहिए, उनके लिए है। जो लोग नौकरी पर है लेकिन उनको पदोन्नति चाहिए, उनके लिए है। जो व्यापारी वर्ग में है, उनके व्यापार में वृद्धि के लिए चाहिए। जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनके लिए है। जो लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड है, उनके लिए है। तो इस प्रकार जो लोग इन चीजों से रिलेटेड हैं, वो ये कर सकते हैं। कनकावती प्रयोग आप एक बार कर लीजिए, जीवन पर्यंत काम आएगा। कोशिश करें कि 1 माला फिर इसकी प्रतिदिन आप करें, ना करें तो शुक्रवार को श्री सूक्त हवन के साथ इस मंत्र को संपुटित कर दें, कनकावती मंत्र को संपुटित कर दें। तो ये चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपकी पदोन्नति होती जा रही है। हमने सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको हमने बताया है कि 1 दिन का घोर लक्ष्मी, 1 दिन का धूमावती प्रयोग, 1 दिन का घोर लक्ष्मी प्रयोग, 1 दिन का स्थिर लक्ष्मी प्रयोग। आप इन प्रयोगों को करिए। आप जब इन प्रयोगों को करेंगे तो आपकी स्त्री तत्व में वृद्धि होगी। उसके बाद कनकावती प्रयोग, भाग्य लक्ष्मी प्रयोग, ऐसे प्रयोग जब जब आप करते जाएंगे, आप खुद ही देखोगे कि आपके कामकाज में बेतहा वृद्धि होती जाएगी। हाँ, कुछ लोग परेशान कहाँ होते हैं कि उनकी कुंडली में कोई गंभीर दोष बने हुए हैं, तो वहां पर वो लोग परेशान होते हैं। तो दोष निवारण करना बहुत आवश्यक है। या फिर नवग्रह साधना हमने चैनल पे दी है। पितृ दोष है आपको तो पितृ साधना दी हुई है, कालसर्प दोष है तो कालसर्प संबंधित साधना दी हुई है। तो देखो, अगर आप इंतजार करते रहोगे कि हम छोटे मोटे उपाय कर ले कि यहाँ पे हमने ये नारियल रख दिया, यहाँ पे वो कर दिया और उससे जीवन बदल जाएगा, तो नहीं बदलने वाला। इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि जब तक आपकी कुंडली दोषों से मुक्त नहीं होगी, दोष क्या है? श्राप है पूर्व जन्म के, तो जब तक उनसे आप मुक्त नहीं होगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। किसी भी दोष निवारण का रिजल्ट 90 दिन के बाद ही आता है। कभी कभी 90 दिन से पहले आता है, ज्यादातर 90 दिन के बाद ही आता है। तो एक तो आपका दोष निवारण हो जाए। दोष निवारण होने के बाद आप जो प्रयोग करते हो फिर उनके रिजल्ट दिखते हैं 30 दिन से 90 दिन के अंदर। आप इन दोष निवारण करके आप कोई से भी ये प्रयोग कर लो, उसके बाद आपको कुंडली में व्यापार या नौकरी बताइए, उसके लिए प्रयास करो, तुरंत सफलता मिलेगी, तुरंत सफलता मिलेगी। घर बैठने से तो पैसे की बारिश नहीं होगी। कुछ लोगों के कॉल आते, साहब हमने
बिल्ली की जहर पे प्रयोग किया है, तो हम बोलते हैं उसकी वास्तविकता वो असली है या नकली? नहीं, बोले हमने तो कहीं से खरीदी थी। अब बताओ, फिर आपको कैसे पता है कि वो असली है कि नकली? कुछ का फोन आता है कि साहब हमने बिल्ली के जहर पे प्रयोग किया, लेकिन उस हिसाब से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम बोलते हैं आप काम क्या करते? बोले काम तो कुछ नहीं करते। तो क्या पैसा ऊपर से गिरेगा? ये चीजें आपके संबंधित काम में वृद्धि करती है। राजनीति में सफलता दिलाएगी, व्यापार में व्यापार वृद्धि कर देगी, नौकरी में है पदोन्नति कर देगी। यही तो चीज इन लोगों, यही तो इन सब चीजों के काम है। आप थोड़ी देर से लगाएं। तो अगर आपको साधना के क्षेत्र में सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए वो कुंडली दोष निवारण, दूसरा फोकस श्री तत्व की वृद्धि। श्री तत्व की वृद्धि होगी तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। हेलो, जय श्री कृष्ण। आप थोड़ी देर से लगाइए। तो जब श्री तत्व की वृद्धि होगी आपके अंदर, तभी आप आगे किसी उससे संबंधित साधना को सिद्ध कर पाओगे। देखो आज एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, हालांकि पहले भी वीडियोस में हम बता चुके हैं, लेकिन आज आप लोगों को बताते हैं। बहुत से लोग भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकट इसलिए सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है और उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि ये चीजें जल्दी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं, जब तक आपके अंदर श्री तत्व की वृद्धि नहीं होगी, श्री तत्व प्राप्त करने के लिए आप कोई सी भी साधना करोगे सिद्धि नहीं होगी। और श्री तत्व की वृद्धि कैसे होती है? धूमावती प्रयोग से दुर्भाग्य दूर हो और अघोर लक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी जैसे प्रयोग कर लिए जाए, सहस्त्र लक्ष्मी प्रयोग कर लिया जाए, अष्ट लक्ष्मी प्रयोग कर लिया जाए, भाग्य लक्ष्मी प्रयोग कर लिया जाए, कनकावती प्रयोग कर लिया जाए, नागेश प्रयोग कर लिया जाए। ये सब लक्ष्मी तत्व से जुड़े हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग किया जाए, ये सब श्री तत्व से जुड़े हुए हैं। जब आप ये प्रयोग कर लेंगे और श्री तत्व की वृद्धि हो जाएगी, आप डालो किसी भी काम में हाथ, वो काम होगा ही होगा और वो काम से आपको धन की प्राप्ति होगी होगी। तो धन प्राप्ति के लिए आपको श्री तत्व की वृद्धि तो करनी पड़ेगी। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ में कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप करें। जो ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने सर से पैर तक की फोटो खींचे। फोटो खींचते समय अंगूठी, तावीज या जूते चप्पल पहने हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज देना है और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो खींच के और भेज देना है। फोटो के साथ में उसका जो शुल्क है 1100 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी सबमिट करें। बहुत से लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजते, शुल्क डाल देते हैं तो उनका नंबर 5 दिन 7 दिन पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ अकाउंट कोई चेक करने का टाइम नहीं होता है, वो सब बाद में मिलान होता है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो उसके आधार पर आपकी एंट्री हो जाएगी और आपने जो भी डिटेल भेजी है कुंडली विश्लेषण या फिर ऑरा स्कैनिंग के लिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो लोग नवग्रह मंत्र जप आदि करवाना चाहते हैं, माँ धूमावती का कोई अनुष्ठान करवाना, हाँ आपकी कुंडली में अगर कोई बड़े गंभीर दोष बने हुए हैं तो आप क्या करें, नवग्रह मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करें और अपने लिए एक धूमावती अनुष्ठान करवा लें। क्या होता है, धूमावती अनुष्ठान हम जब करते हैं तो आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह दोष हो, ग्रहों के दुष्प्रभाव हो, पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या तांत्रिक प्रभाव हो, उन सब के लिए अलग अलग आहुति डाल। जैसे कालसर्प दोष के लिए अलग आहुति होगी, शत्रुनाश के लिए जैसे राई होती है, नमक होता है, कर्जनाश के लिए नीम के पत्ते और घी होता है, ठीक है, जटामासी होती है कालसर्प दोष के लिए। तो अलग अलग सामग्री से हवन होता है और अलग अलग आहुतियां डलती हैं, उनकी निर्धारित संख्या होती है उस संख्या में। तो आप चाहें तो वो हवन भी करवा सकते हैं। हवन का शुल्क जो है वो 11,000 रुपये है। 3 से 4 घंटे का हवन है। जो लोग आना चाहें वो आ भी सकते हैं। जो लोग वहाँ से करवाना चाहे वहीं से संकल्प कर दे तो यहाँ हवन जिस दिन किया जाता है या तो उनको वीडियो कॉल कर दिया जाता है या बाद में उनको वीडियो भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार आप हवन करवा सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं कि एड्रेस के लिए, तो एड्रेस हम बता देते हैं। इंदौर के पास ठीकरी, इतना ही एड्रेस है, इंदौर के पास ठीकरी। तो इंदौर के पास ठीकरी आप आए, ठीकरी कॉल कर लें, हम जहाँ भी रहेंगे
या तो आवास पे रहेंगे तो आप आवास पे आ जाए, मंदिर में होंगे तो आप वहाँ आ जाए, हम जहाँ भी रहेंगे आप पता चल जाएगा आपको, तो आप वहाँ आ सकते हैं, आप ठीक है आके फ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आएँ एक दिन पहले सूचित करके आए। कई बार क्या होता है कुछ लोग मिलने आते हैं बिना बताए आ जाते हैं और हम यहाँ नहीं रहते, हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, तो फिर 1 दिन 2 दिन वो लोग वेट करते हैं, तो फुकट नुकसान हो जाता है। क्या मतलब, हम मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती। तो इसलिए 1 दिन पहले आप बता के आएंगे तो आपको आसानी रहेगी बात करने में, आने में, अपना काम करवाने में। देखो महालक्ष्मी के 1000 स्वरूप है, उनको क्या बोला जाता है, सहस्त्र रूपा। अष्टलक्ष्मी यानी 8, महालक्ष्मी के 8 स्वरूप, और सहस्त्र रूपा लक्ष्मी यानी महालक्ष्मी के सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000, सहस्त्र स्वरूप। तो महालक्ष्मी के उन सहस्त्र स्वरूपों की साधना, सहस्त्र लक्ष्मी साधना हमने दी हुई है चैनल पे, जहां तक हमें याद है, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या उसके अलावा महालक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की साधना करें। कैसे करेंगे अलग अलग स्वरूपों की साधना, गजलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी, कनकावती प्रयोग, कमला कंचन प्रयोग, स्वर्णावती प्रयोग, भाग्यलक्ष्मी प्रयोग, ये महालक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं। वैसे तो इनके 1000 स्वरूप है, जितने जितने स्वरूपों की हम साधना दे रहे हैं आप करते जाइए। भाई देखो क्या है कि 90% से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल समस्याओं से परेशान हैं, धन से ही परेशान है, ठीक है। तो इसीलिए चैनल पर ज़्यादातर साधनाएं धन से संबंधित होती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए हमने भूत साधना, चुड़ैल साधना आदि भी प्रमाणिक तौर पे दी हुई है, जिन लोगों को ज़्यादा ही कीड़े काटते हैं उल्टी सीधी साधनाओं करने के लिए, तो हमने वहाँ इसलिए दी है वो साधनाएं, ताकि ये कहीं और चैनल से उल्टी सीधी साधना उठा के कर लेंगे और फंस जाएंगे, खुद को भी परेशान करेंगे, अपने परिवार को भी परेशान करेंगे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा तो फिर एक बार आ गई तो परेशान करेगी। इसलिए हमने दे दी कि आप लोग सही तरीके से करो, उसका नुकसान न हो आपको। हम हमेशा कहते हैं जिन्हें भूत प्रेत साधना करने का बड़ा शौक है वो ना करे भूत प्रेत साधना, वो वीर साधना करे, भैरव जी की साधना करे। जिन्हें चुड़ैल आदि करने की जरूरत ही नहीं, क्यों चुड़ैल कर रहे हो, अप्सरा करो, परिसिद्धि करो, अप्सरा खास तो अप्सरा करो। अगर अप्सरा सिद्धि हो गई तो आपको इन सब की जरूरत ही नहीं है। चुड़ैल जो काम नहीं कर सकती वो अप्सरा कर सकती है। चुड़ैल आपको लोक परलोक नहीं ले जा सकती, अप्सरा आपको लोक परलोक गमन कर सिखा सकती है। अप्सरा आपको बड़े बड़े ऋषि मुनियों से दीक्षा दिलवा सकती है सूक्ष्म शरीर में। अप्सरा आपके लिए कुछ भी कर सकती है, आसानी से सिद्ध होती है, न परिवार को कोई नुकसान न खुद को। प्रेमिका या पत्नी किसी भी रूप में सिद्ध कर लो। अगर पति पत्नी है तो दोनों मिलकर भी साधना कर सकते हैं। अप्सरा साधना के बहुत सारे फायदे भी, सुंदरता बढ़ेगी, यौवन आएगा, शारीरिक कमजोरियां दूर होगी, अनेक प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं प्रकट होगी, सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी, वशीकरण शक्ति बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी, वीर साधना में आपका साहस बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा, वाक शक्ति बढ़ जाएगी, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो ये तो गुण मिलते ही हैं, कोई सी भी साधना करो, जो साधना के गुण हैं वो तो आपके अंदर समाहित होंगे ही। साधना का प्रत्यक्षीकरण या जो आपने संकल्प लिया है वो अलग विषय है, वो जो आपने प्रत्यक्षीकरण लिया उसके बाद का विषय है। जो संकल्प आपने कार्य सिद्धि के लिए वो तो होगा ही होगा, प्रत्यक्षीकरण के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे तो वो भी होगा। लेकिन उससे भी पहले जब आप साधना करते हैं तो ये सारे गुण जो उस साधना की शक्ति के हैं वो सारे गुण आप में समाहित हो जाते हैं और उसका लाभ आपको मिलता ही है। सबसे पहले कनकावती मंत्र को नोट कर लो, क्योंकि कारण क्या होता है कभी कभी हम पूरा वीडियो देने में मंत्र देना ही भूल जाते हैं, फिर बाद में हमको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ता है। तो इसलिए पहले मंत्र नोट कर लो, फिर उसकी विधि बता देते हैं। मंत्र को नोट करो। ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धि देहि देहि नमः। ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धि देहि देहि नमः। ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धि देहि देहि नमः। ये जो प्रयोग है ये नवरात्रि से दीपावली के बीच में किया जाता है, ठीक है। किसी भी बुधवार से इसको आप
शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल उठ जाएं, 4 या 5 बजे। स्नान के पश्चात पीले वस्त्र, पीला आसन, सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं, खुद भी पीले वस्त्र और पीला आसन बिछाएं, पीले वस्त्र धारण करें। बाजोट पर एक प्लेट में, तांबे की प्लेट में कुछ पुष्प पीले बिछा दें, उसके ऊपर कनकावती यंत्र जो सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हो उसको स्थापित करें। उसका पहले तो पंचोपचार पूजन करें, फिर केसर से तिलक लगाएं, उसके सामने अगरबत्ती दिखावें, धूप दीप का प्रयोग करें, अगरबत्ती का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्फटिक माला से या शंख माला से इसके मंत्र जप किए जाते हैं। अब जब आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए तो इस यंत्र को अपनी दुकान, फैक्ट्री, किसी भी जगह स्थापित कर दें और प्रतिदिन इसका पूजन करते रहें। और हो सके तो एक माला जाप कर लें, ना हो तो आप इसका जो जप है वो प्रतिदिन ना कर सके तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का लघु हवन करते हैं, उसमें कर दें। देखो हम एक बार जितने भी साधक रेगुलर वीडियो देखते हैं, ये टोटल 30 दिन का प्रयोग है, इस चीज को भी ध्यान रखें। 30 दिन इस प्रयोग को करना है, 30वें दिन आप यंत्र को उठाएंगे। जितने भी लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो एक चीज को समझें, श्री सूक्त का लघु हवन आपको करना ही है हर शुक्रवार। हर शुक्रवार अगर आप श्री सूक्त का लघु हवन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगले कुछ ही महीनों में आपको चमत्कारिक परिवर्तन आए हैं। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं लेकिन निवारण के लिए उनके पास पैसा नहीं है, हमने चैनल पर त्रिपिंडी श्राद्ध की पूरी विधि बनाई है, 150, 200, 250 वीडियो नीचे आप देखेंगे, पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगी। उसके अनुसार आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो पितृदोष में बहुत राहत आएगी। जिन लोगों को पितृदोष है उनको हमेशा एक पेड़ शमशान में लगाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पानी की व्यवस्था हो, उसको पानी मिलता रहे। एक पीपल का पेड़ गमले में, घर के आसपास कहीं लगाए, गमले में लगाए, जमीन में नहीं। ओम पितृदेवाय नमः मंत्र बोल के जल चढ़ाए और घी का दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करें। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि साधनाओं में ज्यादातर लोग या तो कालसर्प दोष से पीड़ित हैं या पितृदोष से पीड़ित हैं। ये दो दोष से पीड़ित लोग ही सबसे ज्यादा समस्याओं को उठाते हैं। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें। दोष निवारण करके साधना के क्षेत्र में आएंगे तो ही इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो साधना सिद्धि करना चाहते हो, साधना देखो जब आप करते हो ना तो सिद्धि आ भी जाती है। अच्छा, कनकावती के बारे में एक चीज और बताएं। कनकावती की प्रत्यक्ष सिद्धि भी होती है और ये कहा जाता है कि कनकावती की प्रत्यक्ष सिद्धि होने के बाद वो प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती है। कनक माने स्वर्ण, प्रतिदिन वो स्वर्ण प्रदान करती है। साधक के पास आती है, उसको प्रतिदिन स्वर्ण देती है, स्वर्ण मुद्राएं देती है। ये कनकावती की प्रत्यक्ष सिद्धि में होता है। तो आप सोच लो कि प्रत्यक्ष सिद्धि में इतना है, तो जब आप मंत्र सिद्धि कर लोगे, उसका यंत्र स्थापित कर लोगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ही ना उसका। और जिन लोगों ने ज्यादातर प्रयोग किए हैं उनको पता है कि कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। बाकी जो लोग केवल देखते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि छोटा मोटा कोई प्रयोग आएगा तब करेंगे, तो उनके लिए कभी भी सफलता मुश्किल है इस क्षेत्र में। अगर आप चाहते कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले, पदोन्नति हो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, आपकी आशाएं बहुत है, भौतिकतावादी जीवन है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, भौतिकता में भी जीना है, फिर आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। और धन को प्राप्त करने के लिए धन से संबंधित साधनाओं की आवश्यकता है। जीवन और हाथ की रेखाओं में जो दुर्भाग्य लिखा है उस दुर्भाग्य को मिटा देना है और सौभाग्य को हाथ की रेखाओं में लिख लेना है। वो केवल मंत्र और साधना से संभव है। मंत्रो अधीनो देवता, देवता मंत्र के अधीन, सिर्फ देवता ही नहीं, भूत प्रेत यक्ष नाग किन्नर सब कुछ मंत्र के अधीन है। और मंत्र को चलाने की पूर्ण क्षमता मनुष्य में है। सही विधि, सटीक तरीका लाभ देगा ही। क्यों जल्दी लोगों को फायदे नहीं मिल पाते? कुंडली में गंभीर दोषों की वजह से, मंत्र के प्रति अविश्वास की वजह से, या मंत्र गलत उच्चारण करने की वजह से, साफ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से, बहुत सारे कारण। वीडियो देखते रहो, पीछे से लगा के आगे तक समझ में आएगा कि क्यों ये सब चीजें होती है। क्योंकि हर वीडियो में
लगभग 10 मिनट हम ना चाहते हुए भी आप लोगों को समझा देते। पता नहीं सब गुरुदेव भी हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि वो जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।